Hello bachcho, let's read the question. The question says two sinusoidal voltages of the same frequency are shown in the diagram. What is the frequency and phase relationship between the voltages? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास टू साइनोसॉइडल वोल्टेजेस है जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, सेम है। अब हमें ये बताना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और फेस रिलेशनशिप दोनों में क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है की कॉन्सेप्ट voltage which attains its maximum value first is said to be leading। इसका मतलब ये है कि दोनों वोल्टेज का जो वेव हमको दिया हुआ है उसमें से जो वोल्टेज पहले मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो क्या कहलाता है, वो लीडिंग में कहलाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए यहाँ पर एम है, इसका मैक्सिमम इस पॉइंट पे आ रहा है 0.2 पे, और एन है, इसका मैक्सिमम इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एम पहले हमारा मैक्सिमम पहुंच रहा है एज कंपेयर टू एन, तो सीधी सी बात है हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा एम क्या हो जाएगा, लीडिंग पे हो जाएगा। तो एज इन द डायग्राम voltage m reaches its maximum value before n, therefore m is leading n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए m हमारा मैक्सिमम कब पहुंच रहा है, 0.2 टाइम पे, और 0.2 पे ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा दिस इज, अगर ये हम 0.4, ये हमारा कंप्लीट साइकिल 2 पाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये हाफ साइकिल कितने में हो जाएगा, दिस इज पाई रेडियन, और ये 1/4 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। तो अब ये देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेजेस, इसको F इज इक्वल्स टू 1/T होता है टोटल टाइम पीरियड, और टोटल टाइम पीरियड और एक साइकिल का कितना है 0.4, तो ये 1/0.4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/4 यानी 2.5 हर्ट्ज। ठीक है, ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज हमको क्या बताना है, यहाँ पर फेज बताना है, फेज डिफरेंस दोनों में। अब ये देखिए दोनों के मैक्सिमम वैल्यूज हमारी किस किस फेज पे आ रही है, तो m हमारा π/2 पे रीच कर रहा है जबकि n हमारा पाई पे रीच कर रहा है, तो दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, एज m रीचेस मैक्सिमम at t is equals to 0.2 and n reaches maximum at t is equals to 0. ये क्या है 0 पॉइंट हमारा 4, अगर ये है 0.2 तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम रेडियंस में लिखते हैं टाइम की बजाय, बेटर हम यहाँ पर लिखें at π/2 and n reaches maximum at पाई, क्योंकि हमको फेज बताना है। ठीक है, देयरफॉर फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसको अगर हम फाई से डिनोट करें, फाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/2, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये कितना आ जाएगा π/2। तो और लीडिंग में है तो यहाँ पे हमारा अगर ऑप्शन हम चेक करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज 2.5 और फेस लीड ऑफ n ओवर m इन रेडियंस। यहाँ पे फेस लीड ऑफ n लिखा है एज कम्पेयर टू m, लेकिन अभी हमने चेक किया था कि हमारा m लीडिंग में है, यानी कि फेस लीड यहाँ पर अगर हम n के केस में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m leads n by π/2, therefore n lags m by π/2।
ठीक है, एन हमारा लैग कर रहा है। अब अगर इसको हमको लीडिंग के सेंस में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10 एन लीड्स एम बाय माइनस पाई बाय टू, नेगेटिव फेज डिफरेंस, क्योंकि हमारा एक्चुअल में क्या था, एम लीड कर रहा था, इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर हम दोनों ऑप्शंस चेक करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फ्रीक्वेंसी हमारी 2.5 हर्ट्ज और हमारा फेस लीड ऑफ एन ओवर एम इन रेडियंस कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। I hope you understood the question well. Best of luck.